इंडिया के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री जी वो भीतर से डोल गए हैं, विचलित हो गए हैं। उनका दिल में क्या क्या भरा हुआ हमको याद है। प्रज्ञा ठाकुर उनके पार्टी की एमपी है, उन पर आतंकवाद से संबंधित मामला चल रहा है, अदालत में सुनवाई हो रही है। मणिपुर पर क्या बोला, कितना समय दिए, देखिए तो कुछ 6 सेकंड 7 सेकंड का उन्होंने मणिपुर के बारे में बोला। कहीं से मणिपुर उस एजेंडा में था ही नहीं, एक औपचारिकता का निर्वहन उन्होंने किया। तो आपके दिल में क्या है, कोई क्यों भाई प्राइम मिनिस्टर है आप जो है पार्लियामेंट का मैंने अपमान कर रहे हैं। उसी पार्लियामेंट में चाय बेच रहे थे आप, और इसे यही लोकतंत्र का कमाल है। ये प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद कितना इन्होंने बंडी पहना, कितना उन्होंने कुर्ता पहना, किसके डिजाइनर का पहना, ये कोई गिन नहीं पाएगा। कोई ऐसा दिन नहीं है कि दिन में 3 बार 4 बार उनका कपड़ा नहीं बदला जाता। जितनी दफा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो उसमें आप निशाना साध रहे हैं। ये बेचैनी आपके अंदर क्यों है भाई, ये डर आपके अंदर क्यों है भाई? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INDIA यानी कि इंडिया वालों पर खूब जोरदार हमला बोला है। एक समय था जब देश में होता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और ये लोग अहंकार में डूबे हुए हैं, अहंकार में चूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी आश्वस्त किया है कि तीसरी बार भी जनता एनडीए को ही मौका देने वाली है। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी मौजूद हैं। इंडिया वाले लोग, जो इंडिया गठबंधन में लोग हैं, वो तो पूरा अहंकार में डूबे हुए हैं। क्या क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री जी जब से इंडिया का गठन हुआ है तब से लगातार प्रधानमंत्री जी की भाषा देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी की बेचैनी देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी किस ढंग से हमला कर रहे हैं, अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है बिलो द बेल्ट, उस तरह से लगातार जो है वो हमलावर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? किसी आदमी का, कोई आदमी बार बार नाम लेता है, उसके पीछे उसका क्या मनोविज्ञान है? तो यही है कि वो आदमी उनके दिल में और दिमाग में छाया हुआ है। इंडिया के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री जी वो भीतर से डोल गए हैं, विचलित हो गए हैं, और उसी का नतीजा है कि रोज़ अपने भाषण में जहाँ भी जा रहे हैं, मौका चाहे जो हो, लगातार वो हमलावर। इसमें कहीं संदेह नहीं है। देखिए, ये जो इंडिया का गठन हुआ है, ये गठन जो है कोई साधारण बात नहीं। देश के अंदर जो बिखराव है, देश के अंदर जिस ढंग से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, देश का जो बॉर्डर का इलाका है, मणिपुर है, ये नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ जो है फैलता जा रहा है, युद्ध की स्थिति पैदा होती जा रही है। हमारा प्रधानमंत्री चुप है, मौन है, एक शब्द भी नहीं कहा। एक जो न्यूनतम अपेक्षा की जा सकती है प्रधानमंत्री से कि वो एक अपील जारी करे, लोगों से अनुरोध करे, लोगों से विनती करे कि भाई जो है आपस में झगड़ा मत कीजिए, आप मिलजुल करके रहिए। ये भी अपील उन्होंने नहीं किया। तो कहा था कि मेरे दिल में क्रोध भरा हुआ है। जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ था उस दौरान, देखिए, क्रोध भरा हुआ है दिल में, ये जांचने का कोई मशीन तो देश की जनता के पास है नहीं कि आपके दिल में क्रोध भरा हुआ है। आपके दिल में, उनका दिल में क्या क्या भरा हुआ हमको याद है। प्रज्ञा ठाकुर उनके पार्टी की एमपी हैं, उन पर आतंकवाद से संबंधित मामला चल रहा है, अदालत में सुनवाई हो रही है। उन्होंने कह दिया कि नाथूराम गोडसे जो है वो देशभक्त है। प्रधानमंत्री जी का बयान आया कि मैं इनको कभी दिल से माफ़ नहीं करूंगा। मैंने उन्होंने इस तरह से अदरवाइज लिया, लेकिन क्या किया उन्होंने भाई? एक दो नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण दे सकते हैं। ये जनता को भरमाने के लिए ये सब जो है कहेंगे मेरे दिल में क्रोध भरा हुआ है। कौन देख रहा है आपके दिल को? लेकिन वो तो मान चुके हैं कि देश की जनता फिर से एनडीए को ला रही है। ना, आपके दिल में क्या भरा हुआ है वो तो एक अलग बात है, लेकिन लोग तो देख रहे हैं कि आपने अभी तक मुंह नहीं खोला। और जब प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तो आपने पहली दफ़ा जो है मणिपुर के में बोला, वो भी किस अंदाज में बोला, मणिपुर पर क्या बोला, कितना समय दिए, देखिए तो कुछ 6 सेकंड 7 सेकंड का उन्होंने मणिपुर के बारे में बोला। और शुरू किया किस से कि सावन है, यही पवित्र महीना है, यही संकल्प लिया जाता है। कहीं से मणिपुर उस एजेंडा में था ही नहीं, एक औपचारिकता का निर्वहन उन्होंने किया। तो आपके दिल में क्या है, कोई क्यों भाई प्राइम मिनिस्टर है आप जो है पार्लियामेंट का मैंने अपमान कर रहे हैं। उसी पार्लियामेंट में चाय बेच रहे थे आप, और इसे यही लोकतंत्र का कमाल है, भारतीय संविधान का कमाल है कि उसने आपको जो है देश के
मैंने सबसे मजबूत जो कुर्सी है उस पर बैठा दिया। इस बात को क्यों भूल जा रहे हैं? आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि आप पहली दफ़ा उस संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे, आपने उसके चौखट पर माथा रखा था? आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि दूसरी दफ़ा आप प्रधानमंत्री बने तो आपने सेंट्रल हॉल में जो आपके पार्टी के सांसदों की बैठक हो रही थी उसमें संविधान के पुस्तक पर आपने सर रखा और आपने कहा कि सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ हमारा वही है। तो ये बता रहा है, धार्मिक ग्रंथ बता रहा है, ये लोकतंत्र का मंदिर बता रहा है कि देश के अंदर इतना बड़ा संकट है, पूरा देश चिंतित है मणिपुर में क्या हो रहा है, और आप जो है उसके बारे में कोई माने मुंह नहीं खोल रहे हैं, जबान नहीं खोल रहे हैं। और ये आपकी आदत हो गई है। चीन के ही मामले में लोगों ने देखा, आपका मुंह नहीं खुला, आज तक नहीं खुला है, और दिन भर आप बर 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 बोलते रहते हैं एकदम एक से एक। ये तो कोई अगर खोज करे कि ये प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद कितना इन्होंने बंडी पहना, कितना उन्होंने कुर्ता पहना, किसके डिजाइनर का पहना, ये कोई गिन नहीं पाएगा। कोई ऐसा दिन नहीं है कि दिन में 3 बार 4 बार उनका कपड़ा नहीं बदला जाता हो। और हमने गौर किया है कम से कम 4-5 दिन कि जो कपड़ा अभी उन्होंने पहना दोबारा हमने उनके शरीर पर नहीं देखा है। बस फोटो खिंचवाना, भाषण देना, कपड़ा जो है एक से एक पहनना, यही उनका काम है। देश के अंदर बेरोजगारी है, देश के अंदर जो है भूख है, देश के अंदर क्या बराबरी बढ़ती जा रही है। आप लोग के अंदर अहंकार पूरा भरा हुआ है, जो आप लोग ये इंडिया बना लिया, अहंकार पूरा भरा हुआ है। हमारे किस बात पर अहंकार हमारा भरेगा? कौन सी ताकत हमको मिल गई है जिससे हमारे अंदर अहंकार भर जाए? हमने चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन बनाया है। गठबंधन जो है वो पहली दफ़ा नहीं बना है, बार बार जो है हमेशा बनता रहा है गठबंधन। तो इससे कौन सी ताकत हमारे अंदर बढ़ गई कि हमारे अंदर अहंकार भर गया? अहंकार तो जिसके पास ताकत होती है या जिसको ताकत मिलती है, अहंकार उसके अंदर पैदा होता है। हमारे यहाँ का अहंकार का कोई वजह है भाई? हम तो संघर्ष के मैदान में जाने के लिए हम लोगों ने एक आपस में समझौता किया है, गठबंधन बनाया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम मिलजुल करके चुनाव लड़ें। आप जो है इतना आपके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है इस गठबंधन से, आपके अंदर जो बेचैनी हो रही है, आप रोज दिन में जितनी दफ़ा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो उसमें आप निशाना साध रहे हैं। ये बेचैनी आपके अंदर क्यों है भाई? ये डर आपके अंदर क्यों है भाई? तो ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। जैसे आपको अधिकार है, आप एनडीए बोला है, हमने 26 दलों का बेंगलोर में मीटिंग बुलाया। आप संख्या के दृष्टिकोण से यही है जगत नड्डा, आप याद कीजिए, आपके लाइव सिटी ने भी दिखाया था जब उन्होंने कहा था कि क्षत्रिय दलों का दिन जो है अब लद गया। पटना में कहा था, पटना में कहा था क्षत्रिय दिनों का ये सारे क्षत्रिय दल खत्म हो जाएंगे। और वही जो है जगत नड्डा और क्या नाम है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जब जो है एनडीए की मीटिंग अभी उन्होंने कराया, 38 दलों की मीटिंग बुलाई और सिर्फ संख्या दिखाने के लिए। उसमें 10 दल ऐसे थे जो पिछड़ा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, वहाँ 15 दल ऐसे थे जिनका कोई सांसद जो है पार्लियामेंट में नहीं है। आप क्यों ले आए भाई? एक समय तो आपने भविष्यवाणी किया था कि क्षत्रिय दल का खात्मा हो जाएगा। आज क्षत्रिय दल के मैंने पैर पर जो है माथा आप देखते चल रहे हैं सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए। बिहार से ही कि जो लोग हैं उनको देख लीजिए कौन क्या है और किसकी क्या हैसियत है भाई। तो ये हालत है। इसलिए प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो एक डिलेरियम होता है, प्रलाप होता है। आदमी जब बेचैन हो जाए, घबराहट में आ जाता है तो प्रलाप करता है, वही प्रलाप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। देखिए, प्रधानमंत्री क्या सच में बेचैन हो गए हैं इंडिया की शक्ति देखकर, इंडिया की ताकत देखकर। शिवानंद तिवारी वरिष्ठ नेता हैं, कैसे अपने अनुभवों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कमियां निकाली हैं, क्या वो कह रहे हैं और क्या दिख रहा है ये भी बताया है। लेकिन संघर्ष कर रहे हैं इंडिया वाले और संघर्ष करेंगे। देखना आगे जनता का जनमत किसके साथ रहता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।